गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सर्विस टू अदर्स पोलैरिटी का आगे का करेंगे। होपफुली दिस विल बी आवर लास्ट सेशन, सो आई विल स्टार्ट रीडिंग. The more purely one chooses the service to others polarity, the more that love and light themselves become protection, primarily through the interpretation described above. In other words, in the positive interpretation of Catalyst, one stops feeling victimized by life, even in the face of true difficulty. The universe is instead seen in its truest, highest functions, constantly delivering the raw material for spiritual evolution, for the cell's growth and benefit. Each moment then becomes a teacher. The values increasingly shift from small self centered upon what can be gained, what pleasure can be sought, what can be defended against, what argument can be won, etc., to the other self and the all self. How may I serve? How may I freely give? How may I exercise vulnerability, release defense, be my most authentic self? How may I love in awareness? How may I discover the Creator? ब्यूटिफुल. ओके. तो जो इंसान प्योरली पूरी तरह से दूसरों की सेवा की ध्रुवीकरण पोलैरिटी को चूज करता है ना, उतना ज्यादा उसके अंदर प्रेम और प्रकाश उसकी प्रोटेक्शन करता है, उसको प्रोटेक्ट करने आता है. जो हमने पिछली बार जो पढ़ा था ना, वो था कि बाउंड्री सेट होती है ना. और दूसरे शब्दों में अगर कहे तो बेसिकली कोई भी उत्प्रेरक आ रहा है, माध्यम आ रहा है, कैटलिस्ट आ रहा है, उसका जब हम पॉजिटिव निचोड़ निकालते हैं ना, इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, जहाँ पे हम अपने आप को एक विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर देते हैं, है ना, कि हम या लाइफ के विक्टिम है, लाइफ ने पता नहीं क्या ही कर दिया हमारे साथ, इस तरह के विचारों से हम बाहर निकलते हैं, है ना. भले ही वो कैटलिस्ट कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, कितना भी तीव्र क्यों ना हो वो माध्यम, फिर भी हम अपने आप को विक्टिम फील नहीं करते. ओके. बल्कि हम ब्रह्मांड को उसके असली और उसके हाईएस्ट फंक्शन में देखते हैं कि ब्रह्मांड में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या चल रहा है ना. और ये जो ब्रह्मांड है बेसिकली, ये अपनी ट्रूएस्ट और हाईएस्ट फंक्शन क्या है उसका, कि वो हमें अब हमारे आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए रॉ मटेरियल प्रदान करे, है ना, रॉ मटेरियल, ताकि हम अपने आप को, वो जो कोयला है, कोयले पे प्रेशर आता है तो भी तो हीरा बनता है ना. तो वैसा ही है हमारे ब्रह्मांड में जो चीजें हमको मिलती है रॉ मटेरियल, उसका हम क्या करते हैं, हम अपना स्पिरिचुअल एवोल्यूशन करते हैं, आध्यात्मिक विकास करते हैं, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए. तो इस वजह से हर एक क्षण जो है एक टीचर बन जाता है हमारे लिए, कि हर एक मोमेंट टीचर है, हर एक मोमेंट पे हम कुछ सीख सकते हैं. और हमारे जो वैल्यूज है, वो हमारा जो छोटा सेल्फ है यहाँ पे, जो हमारी आइडेंटिटी है, जैसे मेरी आइडेंटिटी आइडेंटिटी है सोनिया, ठीक है. तो मैं उस आइडेंटिटी से जो मेरे अराउंड, मेरे इर्द गिर्द ही घूमती है, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे किसी चीज से फायदा कैसा होगा, मुझे किसी चीज से प्लेजर कैसे मिलेगा, मुझे अपने आप को किसके अगेंस्ट डिफेंड करना है, किसके अगेंस्ट सुरक्षित रखना है, कौन सा वो आर्ग्यूमेंट जो है जो मुझे जीतना है. तो ये सारी जो मेरी छोटी 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 मेरे इर्द गिर्द घूमने वाली जो चीज है, हमारे मेरे स्मॉल सेल्फ के इर्द गिर्द, कि यार इसके साथ झगड़ा हुआ तो आई शुड बी द वन विनिंग, है ना, मैं वो आर्गुमेंट जीतू, या मुझे इससे क्या मिलेगा, या अगर मैं इसकी मदद करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा. सो ये छोटी छोटी चीजों से बाहर निकल के जब मैं दूसरों को अपनी जैसा देखती हूँ, ऑल सेल्फ देखती हूँ, तो वो आपकी वैल्यू वहां बढ़ जाती है. तो आप हर चीज में ये देखते हो कि मैं किस तरह से सेवा कर सकती हूँ, मैं अपने आप को कैसे दूसरों को फ्रीली दे सकती हूँ, मैं मेरी वल्नरेबिलिटी वल्नरेबिलिटी मतलब सच्चाई जो है मेरे अंदर की, बिना किसी हिचकिचाहट के कैसे बोल सकती हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो मैंने डिफेंसेस बना रखे हैं, उनको कैसे रिलीज कर सकती हूँ, और मैं अपनी जो सच्चा सेल्फ है, मेरा ऑथेंटिक सेल्फ है, उसको कैसे मैं बाहर निकाल सकती हूँ, है ना. मैं हर चीज में प्रेम को कैसे देख सकती हूँ, मैं हर चीज में क्रिएटर को कैसे खोज सकती हूँ. ये क्वेश्चन जब हम अपने आप को पूछने लगते हैं ना, तो हमारी वहां पे समझ में आता है कि ये पॉजिटिवली, सकारात्मक तरीके से हम माध्यम को प्रोसेस कर रहे हैं. जब ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, ये नहीं कि यार मुझे कैसे इससे बाहर निकलना है, नो, मैं विक्टिम बन रही हूँ, नो, मैं कैसे दूसरों की सेवा इसमें कर सकती हूँ. तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस. When making a decision, if the entity is polarized towards service to others, analysis properly proceeds along the lines of consideration of which path offers the most opportunity for service to others.
For the negatively oriented polarized entity, the antithesis is the case. For the unpolarized entity, the consideration are random and most likely in the direction of a distortion towards comfort. तो 64 सेशन में राय ने बोला था कि जब डिसीजन करना होता है ना, तो जो इकाई पॉजिटिवली ध्रुवीकृत हो रहा है या फिर दूसरों की सेवा के रास्ते पे है, वो अपना अपना जो एनालिसिस है ना, वो इस लाइन पे करेगा कि वो हर चीज में, हर उसके जो उसने जो पाथ चुना है उसमें उसको कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है दूसरों की सेवा करने की। उसके व्यतिरिक्त अगर जब नेगेटिव पोलराइज्ड एंटिटी है जो खुद की सेवा के रास्ते पे है, वो उसका ऑपोजिट करेगा, है ना, ऑपोजिट सोचेगा कि इसमें मुझे क्या मिल रहा है, हर चीज में कहाँ मुझे खुद की सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो ये चीज ढूंढेगा। और वो इंसान जो अनपोलराइज्ड है, जिसने अभी तक चॉइस ही नहीं किया है, जिसका कोई ध्रुवीकरण ही नहीं बना, कोई झुकाव ही नहीं बना बेसिकली, तो उसके लिए ये सब बहुत रैंडम चीजें होगी। मतलब वो उस चीज को देखेगा जहां पे उसको ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है ना। मतलब कंफर्ट कहाँ मिलेगा, कंफर्ट जोन से वो बाहर निकलेगा नहीं कि आप सच्चाई नहीं दिखेगा वो। कैसे समझाऊं अब इसको। वो चीजों को फेस नहीं करेगा, वो अपने कंफर्ट में ही रह के चीजों को इग्नोर करता रहेगा, अपने अंदर शैडोज बनते रहेंगे उसके, बट वो फेस नहीं करेगा शैडो को। जहाँ पे दूसरों की मदद करने की उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन वहां पे अपना कंफर्ट दिखेगा, क्या यार मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मेरे मदद करने से क्या हो जाएगा, अब मैं मेरे दो पैसे मैं दे दूंगा तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो सोचता है ना जो इंसान, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, कि रास्ते पे कुछ हो रहा है जाके उसकी मदद करें, नहीं यार मैं मेरी मदद से क्या हो जाएगा, इतने सारे लोग तो है ना मदद कर दे, तो मैं मेरा जाके क्या फायदा है। सो ये सारी चीजें जो इंसान सोचता है कि अपने कंफर्ट में रहना है उसको, तो दैट इज व्हाट हैपेंस। जो अनपोलराइज्ड एंटिटी है वो एक रास्ता चुन ही नहीं रहा है, वो सिर्फ कंफर्ट जोन में ही खेल रहा है। Though to return momentarily to the notion of protection, Ra does indicate that there is a manner of protection provided to the positively polarizing entity. अगर हम सुरक्षा की बात करें ना, तो रा ने किसी सेशन में बताया था कि एक तरह का प्रोटेक्शन, सुरक्षा उस इंसान को मिलता है जो पॉजिटिवली पोलराइज हो रहा है या फिर दूसरों की सेवा के रास्ते पे है। सो 92 सेशन में रा ने कहा है, देयर इज अ ग्रेट प्रोटेक्शन गिवन बाय द वेरी कैरेक्टर ऑफ पोटेंशिएशन, टू बेयर फ्रूट इज अ प्रोटेक्टेड एक्टिविटी। ओके, तो जहाँ पे आपका कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है ना, जो हमने पहले पढ़ा था, जहाँ पे आप विक्टिम हुड से निकल के एक एक हायर कॉन्शियसनेस से चीजों को देख रहे हो कि मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है दूसरों की सेवा करने की, तो वहां पे जो आपका कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, पोटेंशियल है। तो ये जो टू बेयर फ्रूट इज अ प्रोटेक्ट एक्टिविटी, मतलब ये जो आपकी जो चेतना इतनी बढ़ गई है ना, वही आपको प्रोटेक्ट करेगी। वो जो फल आपने आपकी इतनी मेहनत से आपको जो फल मिला है, आपकी चेतना का जो फल मिला है, एक्सपैंडेड अवेयरनेस का, वही आपको से आपको सुरक्षित रखेगा, है ना, वो एक प्रोटेक्टेड एक्टिविटी है। Questioner: The protection here seems to be depicted as being on the right hand side but not the left. Would this indicate greater protection for the positive path than the negative? I am Ra. You perceive correctly an inborn bias, offering to the seeing eye and listening ear information concerning the choice of the more efficient polarity. So उसी सेशन में 92.33 में डॉन ने पूछा था कि आप जिस प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो, वो ऐसा लग रहा है कि जो सकारात्मक इंसान है उसको ज्यादा है, लेकिन नकारात्मक है उसको नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो सकारात्मक रास्ते पे है उसको ज्यादा सुरक्षा मिलेगी? तो रा ने कहा कि ये जो आपने परसीव किया है ना, आपकी जो आपको जो समझ में आ रहा है वो करेक्ट है। ये एक इनबॉर्न बायस है, मतलब एक अंदर से निकला हुआ एक झुकाव है आपका, है ना। क्योंकि आप फिर आपको वो दृष्टि मिलती है कि आप दूसरों को सुने, आप दूसरे की चीजों को देखे, है ना, कि आपको कहाँ पे आपका ध्रुवीकरण और हो सकता है, कहाँ आपको दूसरों की सेवा करने का मौका मिल सकता है, उसके लिए आपके कान और आंख खुले रहते हैं हमेशा, है ना। तो ये एक इनबॉर्न बायस। तो आप जब अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपना एक रास्ता चूज किया कर लिया है, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, आपकी चेतना बढ़ रही है, वही है जो आपका एक झुकाव बनाएगी, वो इनबॉर्न बायस अंदर का एक झुकाव बनेगा, और वही चीज है जो आपको प्रोटेक्ट भी करेगी। तो ये जो झुकाव होता है ना, वो नेगेटिव वालों के लिए उतना नहीं होता जितना पॉजिटिव वालों के लिए, क्योंकि पॉजिटिव वाला सबको एक नजर से देख रहा है, वो हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि कहाँ मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। सो इसलिए ऐसा लगता है कि पॉजिटिव पाथ पे जो इंसान एक बार चला गया उसको अपने आप प्रोटेक्शन मिलती है, ऐसा लगता है, बिकॉज
उसकी सोच ही उसको उसको सुरक्षित रखती है बेसिकली। For a final glimpse into the different polarized uses of catalyst, Ra speaks to the way that the polarized outlooks may, statistically speaking, have different relationship to the body complex. ओके, तो माध्यम का ऐसा उपयोग जहाँ पे आप अपना ध्रुवीकरण बना रहे हो, झुकाव बना रहे हो, तो उसमें आखिरी जो चीज राने बोली है, उन्होंने ये बोला है कि इसका जो एक आउटलुक है ना, कैटलिस्ट को देखने का जो नजरिया है, एक पोलराइज नजरिया है, अगर वो स्टैटिस्टिकली भी अगर हम देखें, बात करें, तो वो हमारे शरीर के अलग अलग रिलेशनशिप्स, वो उसका एक शरीर के साथ भी एक अलग अलग रिलेशनशिप है। ओके, देखते हैं आगे क्या बोला है। It is more likely for positively oriented individuals to be experiencing distortion within the physical complex due to the lack of consuming interest in the self and emphasis on service to others. Moreover, in an unpolarized entity, catalyst of the physical distortion nature will be generated at random. The hopeful result is, as you say, the original choice of polarity. Oftentimes, this choice is not made, but the catalyst continues to be generated. In the negatively oriented individual, the physical body is likely to be more carefully tended and the mind disciplined against physical distortion. अच्छा, अब समझ में आया मुझे क्यों राणे यहाँ पे बोला कि आपका जो, आप जिस तरह से माध्यम को प्रोसेस कर रहे हो, वो आपके शरीर पे भी असर, उसका एक रिलेशनशिप होता है। ये इसलिए क्योंकि जो दूसरों के रास्ते पे लोग होते हैं ना, वो कभी कभी उनका झुकाव इतना होता है ना कि दूसरों की मदद करनी है, तो वो अपना ख्याल नहीं रखते वो लोग, है ना। तो वो इसलिए होता क्या है कि वो फिर अपने शारीरिक शरीर में वो फिर इस तरह के डिस्टॉर्शन को एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से दूसरों की सेवा में कंज्यूम्ड है ना। पूरा दूसरों की सेवा, तो खुद की वो खुद खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको फिर वो शारीरिक कैटलिस्ट मिलता है। और उसी के ऑपोजिट अगर आप उस इंसान को देखें जो पोलर अनपोलराइज्ड है, मतलब उसने कोई झुकाव अपने बनाया नहीं है, तो उसके लिए ये जो है ना बहुत रैंडम, उसके उसके जो शारीरिक माध्यम लगेंगे वो काफी रैंडम होंगे। फिजिकल डिस्टॉर्शन जो है काफी रैंडम तरीके से जनरेट होगा, लेकिन उसका जो मेन रिजल्ट होगा ना, वो होपफुली ये होगा कि वो चॉइस कर ले अपनी, ठीक है ना। और बहुत बार ऐसा होता है कि चॉइस नहीं करता वो इंसान, लेकिन फिर ये कैटलिस्ट जो है वो कंटिन्यू से चलता रह जाता है तीव्र तरीके से, और जब तक कुछ उसका झुकाव ना बने। लेकिन उसी के ऑपोजिट अगर आप नेगेटिव एंटिटी देखोगे, जो नकारात्मक रास्ते पे है, उसको फिजिकल डिस्टॉर्शंस या शारीरिक माध्यम बहुत कम लगता है, क्योंकि वो अपना ख्याल रखता है, वो अपने शरीर का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। सिर्फ शरीर का नहीं, उसका जो मन है ना, वो भी काफी डिसिप्लिन्ड होता है ना। उसका मन भी डिसिप्लिन्ड होता है, उसका शरीर भी डिसिप्लिन्ड होता है, क्योंकि उसका पूरा फोकस खुद पे है। दूसरों की सेवा वो कर नहीं रहा है, वो खुद की सेवा कर रहा है। इसलिए उस इंसान को फिजिकल डिस्टॉर्शन नहीं होते, क्योंकि वो अपना ख्याल रख रहा है। नेगेटिवली ओरिएंटेड वाले को, पॉजिटिव ओरिएंटेड वाले को होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों का ख्याल रख रहा है, खुद का ख्याल नहीं रख रहा है। सो यहाँ पे इम्बैलेंस है। आप दूसरों की सेवा भी कर रहे हो ना, तो भी खुद खुद का ध्यान रख के करना चाहिए, तो वो बैलेंस्ड एक्टिविटी है। ऐसा नहीं कि अपने आप को पूरी तरह से निग्लेक्ट करना है, दैट इज डिस्टॉर्शन। इसमें किसी को कुछ बोलना है? ओके, अब सर्विस टू अदर्स वर्सेस सर्विस टू सेल्फ। अब दूसरों की सेवा और खुद की सेवा में क्या अंतर है वो देखते हैं। There is a seeming paradox to be balanced and appreciated when the two polarities meet. The core of the STO path is the respect of the free will of all other selves. The core of the STS path is the non-recognition of the free will of the other selves. Each polarity offers the other polarity its service. The positive polarity accepts, the negative polarity controls. The positive polarity desires freedom for all beings and the negative polarity desires enslavement. Okay, तो जहां पे दो झुकाव, दो पोलैरिटी, दो ध्रुवीकरण मिलते हैं ना, वहां पे एक पैराडॉक्स सा बन जाता है, और वो पैराडॉक्स को बैलेंस करना होता है, और वो आप बैलेंस और अप्रिशिएट भी होता है वहां पे। क्योंकि जो दूसरों की सेवा का जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो दूसरों की फ्री विल का रिस्पेक्ट करना है, दूसरों की स्वतंत्र इच्छा का रिस्पेक्ट करना है ना। लेकिन जो एसटीएस का कोर है, जो खुद की सेवा वालों का जो कोर, जो उनका वैल्यू है, वो दूसरों की आजादी का उल्लंघन करते हैं। वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, कि वो उनको सिर्फ अपनी फ्री विल का पड़ी रहती कि मेरे फ्री विल का क्या, मेरे फ्री विल का क्या, दूसरों की फ्री विल गई तेल लगाने।
उनको फर्क नहीं पड़ता। सो दैट इज देयर कोर। ठीक है, लेकिन हर एक पोलैरिटी दूसरे पोलैरिटी को सर्विस देती है, अगर देखा जाए तो। सर्विस टू सेल्फ गिव्स सर्विस टू अदर्स, एंड सर्विस टू अदर्स गिव सर्विस टू सेल्फ। पैराडॉक्स है, ये पैराडॉक्स है। तो कैसे होता है कि जो पॉजिटिव झुकाव वाला व्यक्ति है, जो पॉजिटिवली पोलराइज्ड व्यक्ति है ना, वो चीजों का एक्सेप्ट करता है, जैसा है उसको एक्सेप्ट करता है। नेगेटिव इंसान जो है, नेगेटिव पोलैरिटी जो है, वो कंट्रोल करता है दूसरों को। ठीक है, जो पॉजिटिव व्यक्ति है वो दूसरों की आजादी का ध्यान रखता है, उसको चाहिए कि सब आजाद हो जाए। नेगेटिव पोलैरिटी जो है दूसरों को स्लेव बनाना चाहता है, गुलाम बनाना चाहता है। ये डिफरेंस है। As examined in 25.4.10, if those of the positive polarity completely supported the free will of those of the negative and then accepted the negative service, they would be negating their ability to polarize and serve others. That is, those of service to others would be accepting manipulation and enslavement and would thus find themselves under the heel of those of the negative polarity. In other words, whenever a positive entity does not martyr itself to a negative entity's free will, but instead resist, we seem to have a paradox. अब यहाँ पे पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे वैशु? व्हाट इज द टर्म फॉर पैराडॉक्स इन हिंदी? एनीवे, सो यहाँ पे पैराडॉक्स जो है ना, पैराडॉक्स क्यों बोला है? क्योंकि अगर हम देखा देखा जाए तो जो uh, क्या लिखा है, विरोधाभास, राइट, विरोधाभास। थैंक यू मीनाक्षी जी। तो विरोधाभास यहाँ पे क्या है पता है? कि जो पॉजिटिव इकाई है ना, अगर उसका क्या काम है, दूसरों की आजादी का रिस्पेक्ट करना। अब सोचो कि एक पॉजिटिव एंटिटी है, पॉजिटिव इकाई है, वो जो नेगेटिव एंटिटी है उसके फ्री विल का वो रिस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है वो? कि वो जो इंसान है, जो नेगेटिव इंसान है, वो दूसरों को मैनिपुलेट कर रहा है, दूसरों को नीचे रख रहा है, फिर भी उसकी फ्री विल का रिस्पेक्ट कर रहा है। तो उससे होता क्या है कि वो व्यक्ति जो है, जो नेगेटिव व्यक्ति है, ये पॉजिटिव व्यक्ति को अपने पैरों के तले कुचलेगा ना, कि भाई तू मेरे जितना मेरे मेरे ऊपर अत्याचार करना है कर ले, मैं तो तेरे फ्री विल का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो एक्चुअली वो नेगेटिव चीज है। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर जो अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ खड़े नहीं रहोगे, उसको उसकी मर्जी की करने दोगे, तो वो एक नेगेटिव चीज है। मार्टिर होना मतलब अपने आप को झोंक देना, नेगेटिव एंटिटी के फ्री विल के सामने अपने आप को, अपना शरीर त्याग देना बेसिकली। तो ये जब भी कोई करता है ना, कोई पॉजिटिव इकाई करता है ना, बिना मतलब उसको रेजिस्ट करना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। वो पैराडॉक्स है, क्योंकि वो करना भी नेगेटिव है। दैट इज एक्चुअली नेगेटिव थिंग, क्योंकि यू आर अलाउिंग नेगेटिव पोलैरिटी को और बढ़ावा आप दे रहे हो उससे। ये एक विरोधाभास है अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे मुझे जीसस क्राइस्ट की एग्जांपल याद आ रहा है कि जीसस ने भी यही किया था ना। उन्होंने जाके बोल दिया कि चलो मैं अपनी उनके सामने वो बेसिकली सरेंडर ही कर दिया उन्होंने ना, कि मैं मार्टिर बन जाता हूँ, मैं शहीद हो जाता हूँ दूसरों के लिए। तो वो एक डिस्टॉर्शन सा ही था, क्योंकि आपको जो कुचल रहा है उसकी पोलैरिटी तो बढ़ रही है ना, आप उसकी पोलैरिटी बढ़ा रहे हो ना बेसिकली। तो ये विरोधाभास है, और इसमें कोई सही जवाब नहीं है, पता है? हर एक का परसेप्शन इस चीज के लिए अलग अलग होगा। कोई कहेगा कि नहीं ये सही था, कोई कहेगा कि नहीं नहीं हमें अत्याचार के खिलाफ खड़े रहना चाहिए। सो दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन आपका इंडिविजुअल परसेप्शन क्या है, और यहीं पे ये विरोधाभास है। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन दिस। The following excerpts speak to this dance. Here, the questioner attempts to grapple with a way to serve the fifth density negative entity bent, uh, entity bent upon controlling or bearing that exterminating the light of the raw contact. ओके तो इस आगे के जो क्वेश्चंस है उसमें एक चीज बताई है यहाँ पे। डॉन जो है वो अपने एक चीज को समझने की कोशिश कर रहा है कि कार्ला को ना एक पांचवी घनत्वता का जो एक इकाई नेगेटिव एंटिटी था वो उसको परेशान कर रहा था बार बार, है ना? क्योंकि वो ताकि उसको मारने की कोशिश कर रहा था बेसिकली, ताकि वो रा कांटेक्ट खत्म हो जाए। तो उसको समझने की आगे कोशिश की है डॉन ने। तो डॉन पूछते हैं
then how could we solve this paradox of two oppositely polarized mutually exclusive objectives? तो डॉन ने पूछा कि ये जो विरोधाभास है इसको हम कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि दो ऑपोजिट चीजें हैं ना, दो ऑपोजिट पोलैरिटी है, एक को कंट्रोल करना है और एक है जो या तो रेजिस्ट करे या तो सरेंडर कर दे। तो इस चीज में क्या करे? तो रा कहता है कि कंसिडर इफ यू विल दैट यू हैव नो एबिलिटी नॉट टू सर्व द क्रिएटर सिंस ऑल इज द क्रिएटर। In your individual growth patterns appear the basic third density choice. Okay. You do not have merely two opposite requests for service. You will find an infinite array of contradictory requests for information or lack of information from this source if you listen carefully to those whose voices you may hear. This is all one voice to which you resonate upon a certain frequency. This frequency determines your choice of service to the one creator. Okay. तो रा ने कहा कि समझ सको तो समझना कि अगर ऐसा है ही नहीं कि आपके पास एबिलिटी नहीं है कि आप रचयिता की सेवा नहीं कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ रचयिता है। आप खुद की भी सेवा कर रहे हो तो रचयिता की सेवा कर रहे हो, आप दूसरों की सेवा कर रहे हो तो भी रचयिता की सेवा, फिर हर एक चीज रचयिता है, हर एक चीज में अनंत रचयिता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप रचयिता की सेवा नहीं कर रहे हो। और आपकी जो व्यक्तिगत आपका जो विकास है उसका जो पैटर्न है ना, उस आपकी जो बेसिक थर्ड, वो पैटर्न बेसिकली आपको आपकी तीसरी अनंतता में चॉइस करनी है, वो पैटर्न है। तो आप सिर्फ ये दो रिक्वेस्ट जो है सर्विस की, जो दो दो रिक्वेस्ट है, खुद की सेवा या दूसरों की सेवा, सिर्फ उसको नहीं देख रहे हो, उसको नहीं समझ रहे हो। आपको समझेगा, आप देखोगे कि इतने अनंत तरीके हैं और अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट आ रही है इंफॉर्मेशन के लिए, है ना, और अलग अलग तरह के सूत्र भी है। और अब अगर केयरफुली सुनोगे उन उन आवाजों को, आपको सुनाई देगी वो आवाजें, लेकिन ये आवाजें भी एक ही है, अलग अलग है लेकिन आवाज एक ही है। उसमें से आप कौन से आवाज के साथ रेजोनेट कर रहे हो, कौन से फ्रीक्वेंसी के साथ, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको अनंत रचयिता को किस तरह से सेवा देनी है अपनी, या तो खुद की सेवा करके या तो दूसरों की सेवा करके। तो इन सारी चीजों में आपको भले ही दो अलग चॉइस लगते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी सारी अलग अलग इनफाइनेट मतलब अनंत तरीके हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, जहां से एक ओरायन इंफॉर्मेशन दे रहा है, जहां से कॉन्फिडरेशन इंफॉर्मेशन दे रही है, सब जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है, हर एक का सोर्स अलग अलग है, लेकिन ये सारी जो आवाजें हैं वो है एक ही, वो अनंत रचयिता की आवाज है। तो आप कौन सी आवाज के साथ रेजोनेट कर रहे हो, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आप ट्यून कर रहे हो, है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी आप तय करेगी कि आपको रचयिता की सेवा किस तरह से करनी है। A portion seemingly of the creator rejoices at your choice to question us regarding the evolution of spirit. A seemingly separate portion would wish for multitudinous answers to a great range of queries of a specific nature. Another seemingly separate group of your peoples would wish this correspondence through this instrument to cease, feeling it to be of negative nature. Upon the many other planes of existence, there are those whose every fiber rejoices at your service, and those such as negative fifth density entity who wish only to terminate the life upon the third density plane of this instrument. All are the creator. अब इस चीज में आप देखना कि है सब कुछ अनंत रचयिता, है ना, और आपका एक हिस्सा, उस रचयिता का एक हिस्सा आपकी जिस तरह से आपके आत्मा के विकास हो रहा है, उसको उसको रिजॉइस कर रही है, उसमें उसको खुशी मिल रही है कि आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हो, है ना। वह वैसे ही एक अलग हिस्सा है जो अलग तरीके के क्वेश्चंस आप पूछोगे, उसके ऊपर ज्यादा उनको मतलब अलग अलग स्पेसिफिक नेचर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कि भाई आप कौन से प्लेनेट से आए थे, फिर आपका वहां पे क्या हुआ था, आप कैसे दिखते थे, आपका कलर कौन सा था, ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है, ओराइन क्या करता है, ये कहाँ रहता है, वो ये स्पेसिफिक नॉन ट्रांजिएंट इन्फॉर्मेशन है, उसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट होगा। ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फिलोसफी में इंटरेस्ट है, लॉ ऑफ वन की, है ना, आप जिस तरह के क्वेश्चन पूछते हो उसमें खुश होते हैं। फिर ऐसे भी कुछ ग्रुप है आपके लोगों के सेपरेट, ऐसा भी ग्रुप है जो चाहते कि ये चैनलिंग खत्म हो जाए, क्योंकि उनको लगता है नेगेटिव नेचर की चैनलिंग है, यार ये क्या बोले जा रहे हैं राय, ये तो कुछ भी नेगेटिव बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, अमेरिका ने थोड़ी ना इतने सारे यूएफओस बना लिए, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी झूठ बोल रहे हैं। ऐसे लोग भी है जो विश्वास नहीं करते। फिर ऐसे इस पूरे अस्तित्व में इस
इस अस्तित्व में ऐसे भी लोग हैं जो आप जो सेवा दे रहे हो उसमें उनका एक-एक उनके बॉडी का, उनके पूरे अस्तित्व का एक-एक हिस्सा आनंद में है। वो खुश है कि आप ऐसी सेवा दे रहे हो, ऐसे भी लोग हैं। फिर ऐसे भी एक ग्रुप है, जैसे आपका जो ये कार्ला को परेशान करने वाला जो 5th डेंसिटी का नेगेटिव एंटिटी है, वो चाहता है कि इसकी लाइफ ही खत्म हो जाए तीसरी घनत्वता में। तो अलग-अलग तरीके के लोग हैं, अलग-अलग तरीके की इच्छाएँ हैं, अलग-अलग तरीके के उनके चॉइसेस हैं। सब कुछ रचेता है। सो ये रचयिता के अलग-अलग रूप है, अलग-अलग रंग है, अलग-अलग फैसेट्स है। There is one vast panoply of biases and distortions, colors and hues in an unending pattern. So ये सारे रंग है अलग-अलग झुकावों का, अलग-अलग विभाजनों का, अलग-अलग कलर्स एंड कलर पैलेट्स है ये सारे और इसका ना एक पैटर्न बनता जाता है। अगर आप चीज़ों को ज़ूम आउट करके देखोगे ना, आप अपनी चेतना को बढ़ा के देखोगे, तो आपको ये अलग-अलग पैटर्न एक ग्रुप है जो खुश नहीं है, वो नेगेटिव है, एक ग्रुप है खुश है, पॉज़िटिव है, एक ग्रुप है कुछ और चाहता है, ये चाहता है। लेकिन आप अगर उनको हायर डेंसिटी से देखोगे, आपको सब एक लगेंगे। उनके कलर अलग-अलग है ना? अगर हम कलर्स में उनको देखेंगे, तो एवरीबॉडी एक कहीं ग्रे कलर है, कहीं ब्राइट पिंक कलर है, कहीं पे ब्लैक कलर है, कहीं पे व्हाइट गोल्डन कलर है। बट है वो रचयिता के अलग-अलग कलर्स, अलग-अलग रूप। In the case of those with whom you, as entities and as group, are not in resonance, you wish them love, light, peace, joy, and bid them well. अगर ऐसा होता है कि आप जो लोग हैं एज अ ग्रुप, आपको ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप रेजोनेंस में नहीं हो, आपका नहीं हो रहा है मैच उनके साथ, तो आप क्या करते हो? उनको लव एंड लाइट भेजते हो, उनको वेल विश करते हो, उनको पीस भेजते हो, जॉय भेजते हो और उनको टाटा बाय बाय कर देते हो, है ना? No more than this can you do, for your portion of the Creator is at is and your experience and offering of experience to be valuable needs be more and more a perfect representation of who you truly are. इससे ज़्यादा आप उस हिस्से के लिए और कुछ नहीं कर सकते जो क्रिएटर का वो वाला जो हिस्सा है उसके लिए इससे ज़्यादा आप क्या करोगे? जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंसेस को बाँटना चाहते हो दूसरों के साथ, है ना? उन उन वैल्यूज़ को आपने जो वैल्यूज़ कमाए हैं उनको बाँटना चाहते हो, है ना? अम इस तरह से आप एक परफेक्टली क्रिएटर को एक रिप्रेजेंट करते हो उस हिस्से को जहाँ पे आप दूसरों को नीचा नहीं दिखाते हो बेसिकली उनको लव एंड लाइट भेज के आगे बढ़ जाते हो तो इससे ज्यादा आप क्या कर पाओगे इससे ज्यादा वही आप आपका जो ट्रू नेचर है वही तो आप कर रहे हो ना कुड यू देन सर्व अ नेगेटिवली एंटिटी बाय ऑफरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स लाइफ इट इज अनलाइकली दैट यू वुड फाइंड दिस एज अ ट्रू सर्विस तो फिर अगर आप ऐसा करते हो तो क्या ये ठीक है कि उस वो जो नेगेटिव एंटिटी है जो कार्ला की लाइफ खत्म करना चाहता था क्या आप उसको सेवा दे दोगे इस कार्ला की लाइफ खत्म करके? ऐसा तो आप नहीं करोगे, है ना? क्योंकि ऐसा आप करोगे तो ये ट्रू सर्विस नहीं है। क्यों नहीं है ट्रू सर्विस? अगर कार्ला पॉजिटिव एंटिटी है और उसके ऊपर अगर नेगेटिव एंटिटी हमला कर रहा है, तो एज़ बाय डेफिनिशन जो बुक में दिया है कि आपको दूसरे के फ्री विल का उल्लंघन नहीं करना है, तो क्या कार्ला अपने आप को मारने दे उसको? नहीं ना, उससे क्या हो रहा है? वो एक पर्पस लेके आई थी ना, उसको क्रिएटर को उस तरह से सर्व करना था ना, इस तरह से सेवा देनी है, जहाँ पे आप वो लॉ लॉ ऑफ उन लोगों को दे रही है, तो अपना पर्पस ही वहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये पैराडॉक्स है, अपना भी काम करना है और दूसरों दूसरों के भी फ्री विल का उल्लंघन नहीं करना, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली इन सब चीज़ों में राह जो बोल रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो ये बोल रहा है कि उसको लव एंड लाइट भेजो, उसको अपने अपने जो रास्ते पे वो है उसको भेजो और अपना काम करो, आगे बढ़ो। उसको उसके लिए अपने आप को झुकाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को मारने की ज़रूरत नहीं है। टाटा बाय-बाय बोल के निकलो आगे। उसको एंटरटेन मत करो ज़्यादा। दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम व्हाट Rai is saying. Thus, you may see in many cases the loving balance being achieved, the love being offered, light being sent, and the service to self-oriented entity gratefully acknowledged, while being rejected as not being useful in your journey at this time. Thus, you serve the one infinite creator without paradox. So वही मैंने जो बोला कि इस पूरे सिनारियो में इन सब केसेस में आप कर क्या रहे हो? आप बैलेंस बना रहे हो, है ना? एक प्यार वाला बैलेंस बना रहे हो कि आप प्यार दे रहे हो, ऑफ़र कर रहे हो। आप अपना प्रकाश भी दे रहे हो, सेंड कर रहे हो, है ना? आप दूस खुद की सेवा वाले को भी सेवा दे रहे हो और उसकी सेवा को एक्नॉलेज भी कर रहे हो कि हाँ भाई तू सेवा देने आया है,
मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन आई रिजेक्ट योर सर्विस, मुझे तेरी सर्विस नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी मेरी जो जर्नी है इस टाइम पे, उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, उसमें आपका तेरी सेवा का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि मुझे भी तो मेरी सेवा देनी है ना। तो मैं तेरी जो तू मुझे सेवा देने आया है, मुझे मारने आया है, मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं ले सकता उसको, आई रिजेक्ट, प्यार से, लव इन लाइट भेज के, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई पैराडॉक्स क्रिएट नहीं हो रहा है, और आप अनंत रचिता की सेवा भी कर रहे हो, आप एक्नॉलेज भी कर रहे हो, एक्सेप्ट भी कर रहे हो, रिजेक्ट भी कर रहे हो, प्यार से कर रहे हो, लव इन लाइट देके, कि मुझे मेरा पर्पस पूरा करना है, और तू जो मुझे सेवा दे रहा है उसका कोई उपयोग ही नहीं है इसमें। हाँ, मेरी सेवा खत्म हो जाए उसके बाद देखते हैं, बट अभी आई एम रिजेक्टिंग इट। सो यहाँ पे वो पैराडॉक्स खत्म हो जाता है, दिस इज द सोल्यूशन टू दिस पैराडॉक्स। ओके, ओके, किसी को कुछ बोलना है इसमें, समझ में आया, पैराडॉक्स के बारे में समझ में आया? हाँ ओके, एकदम। आया ना, ओके, ठीक है। तो आगे डॉन पूछते हैं, then there is no other service that we can at this time offer that fifth density entity of the Orion group who is so constantly with us. As I see it now, there is nothing that we can do for him from your point of view. Is this correct? तो डॉन ने कहा कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस टाइम पे उस वो जो पांचवी घनत्वता का ओरायन ग्रुप का एंटिटी है, जो हमेशा हमारे साथ है, उसकी हम किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम इसके लिए कर सकते हैं इस पॉइंट पे, आपके हिसाब से, है ना, ये सही है? तो रा कहता है सही है। देर इज ग्रेट ह्यूमर इन योर अटेम्प्ट टू there's a great humor in your attempt to be polarized service to the opposite polarity. There is a natural difficulty in doing so, since what you consider service is considered by this entity non-service. As, as you send this entity love and light and wish it well, it loses its polarity and needs to be तो रा कहते हैं, आपकी जो इच्छा है ना उसको सर्व करने की, उसको सेवा देने की, उसमें बहुत बड़ा जोक है, बहुत बड़ी फनी चीज है ये, क्योंकि आप जो सेवा उसको दे रहे हो उसको नहीं चाहिए वो सेवा। आप उसमें एक नेचुरल डिफिकल्टी क्या है कि आप जो सेवा उस नेगेटिव इकाई को देना चाहते हो वो उसके लिए नॉन सर्विस है, क्योंकि आपकी जो लव एंड लाइट है उससे उसकी पोलैरिटी खराब हो रही है, उसको दोबारा रिग्रुप करना पड़ रहा है। तो वो बेचारा कंफ्यूजन में है कि मैं तुझे सेवा देने आया हूँ, लेकिन तू मेरी सेवा रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन तू मुझे सेवा भी दे रहा है, तो मैं मेरा यहाँ पोलैरिटी खराब हो रहा है। तो दिस इज लाइक अ फनी थिंग दैट हैज हैपेंड। तो उसके साथ, वो नेगेटिव एंटिटी के साथ यही हो रहा था, कार्ला उसको इतना प्यार भेज रही थी, इतना प्यार भेज रही थी कि उसकी पोलैरिटी कम हो रही थी, बार बार उसको बार बार रीग्रुप होकर आना पड़ रहा था अपनी पोलैरिटी बढ़ा के। Thus it would not consider your service as such, इसलिए वो आपकी सेवा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कंसिडर ही नहीं करेगा। On the other hand, if you allowed it to be of service by removing this instrument from your midst, you might perhaps perceive this as not being of service. लेकिन दूसरे हाथ में अगर आप उस इकाई को अलाउ करोगे कि वो कार्ला की जान ले ले और इस घनत्वता से उसको हटा दे, तो उसके लिए वो सर्विस है, लेकिन आपके लिए वो सर्विस नहीं है फिर, है ना। कि आप वहां पे, आपकी वहां आपकी सेवा का क्या, आप तो रचयिता को सेवा देने आए थे ना, तो आपकी सेवा वहां खत्म हो रही है, उसकी भले ही हो रही है लेकिन आपकी तो खत्म हो रही है ना। You have here a balanced and polarized view of the creator, two services offered, mutually rejected, and in a state of equilibrium in which free will is preserved and each allowed to go upon its own path of experiencing the one infinite creator. तो इस मोमेंट पे आप देखोगे कि बैलेंस बन रहा है, दो पोलराइज्ड, दो अलग अलग व्यू है क्रिएटर के, और दोनों में यहाँ पे बैलेंस बन रहा है, दोनों भी सेवा दे रहे हैं, दोनों भी एक दूसरे की सेवा को म्यूचुअली रिजेक्ट भी कर रहे हैं कि ना तेरी सेवा मुझे चाहिए ना तेरी सेवा मुझे चाहिए, है ना। इसलिए बिकॉज सर्विस दोनों भी दे रहे हैं, रिजेक्ट दोनों भी कर रहे हैं, तो एक इक्विलिब्रियम जो है फ्री विल का, इक्विलिब्रियम बन रहा है, जहाँ पे स्वतंत्र इच्छा प्रिजर्व है, किसी की भी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन यहाँ पे नहीं हो रहा है। और इस वजह से होता क्या है, बिकॉज यहाँ पे एक बैलेंस स्टेट, एक इक्विलिब्रियम है, दोनों भी इकाई फिर अपने अपने रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं अनंतरचेकता को अनुभव करने के लिए। ये एक बैलेंस तरीका है कि अपने आप को पूरी तरह से शहीद मत करो, है ना, कि आप भी ये कुछ करने आए हो, अपना काम खत्म करके जाओ। तो जीसस जीसस के टाइम पे भी ये हुआ था कि अगर वो वहां पे बैलेंस बना लेते, वो अपने आप को शहीद नहीं करते, तो शायद
और भी लॉ ऑफ वन का प्रचार वो कर पाते, लेकिन उन्होंने दूसरों की सेवा करते करते उनकी जान बचाने के लिए खुद को शहीद कर दिया, तो वहां पे उनकी सेवा तो खत्म हो गई ना, नेगेटिव वाले की सेवा हो गई, लेकिन ये जो करने आए थे वो वहां खत्म हो गया। तो वो बैलेंस तरीका नहीं था, ये बैलेंस तरीका है, रिजेक्ट, नहीं चाहिए तेरी सेवा। ओके, आगे क्वेश्चन है, थैंक यू। In closing that part of the discussion, I would just say that if there is anything that we can do that is within our ability, and I understand that there are many things such as the ones that you just mentioned that are not within our ability, that we could do for this particular entity. If you would in the future communicate its request to us, we will at least consider them because we would like to serve in every aspect. Respect, is this agreeable to you? तो डॉन पूछ रहे हैं कि हमें समझ में आ रहा है इस डिस्कशन के बाद कि हमारी जो एबिलिटी है उसमें हम जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जो एबिलिटी है उसमें इस ये जो पांचवी घनत्वता का इकाई है, अगर फ्यूचर में वो कम्युनिकेट करना चाहे तो प्लीज हमें आप आगाह करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है, ताकि हम प्रिपेयर रहे कि हमें पता चले कि इसकी सेवा करनी कैसे है ना। तो क्या ये आपके लिए ठीक है? तो राह कहते हैं, we perceive that we have not been able to clarify your service versus its desire for service. You need, in our humble opinion, to look at the humor of the situation and relinquish your desire to serve where no service is requested. तो राह कह रहे हैं कि पहली बात तो आपको हमने जो बोला उसकी उसको उसका क्लैरिटी आपको आया ही नहीं समझ में, क्योंकि आपकी सेवा की इच्छा है, आपकी जो सेवा है और उसकी जो सेवा देने की इच्छा है उसमें क्लैरिटी आपको समझ में नहीं आई। इसलिए हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि इस सिचुएशन के अंदर जो फनी चीज है ना, ह्यूमर है ना, जो जो जोक है एक्चुअली, उसको समझने की कोशिश करो, है ना, कि आपकी जो इच्छा है उसको सर्व करने की, उसको खत्म करो सबसे पहले, कोई जरूरत नहीं उसकी उसको सेवा देने की, है ना। द मैग्नेट विल अट्रैक्ट और रिपेल, glory in the strength of your polarization and allow others of opposite polarity to similarly do so. Seeing the great humor of this polarity and its complications in view of the unification in the sixth density of these two paths. एक चुंबक जो है ना, या तो वो चीजों को अट्रैक्ट करता है या अपने आप से रिपेल करता है, रिपल्स करता है। तो इसलिए अपनी जो आपकी जो ध्रुवीयता बनी हुई है उसमें उसको एंजॉय करो, आप उसकी स्ट्रेंथ को, उसके उसकी ताकत को समझो, और वो जो दूसरा इकाई है उसको अपनी ध्रुवीयता में उसको भी वही करने दो, है ना। और ये पूरे सिचुएशन में एक जोक समझ के इस पूरे सिचुएशन को देखो, जहाँ पे आप छठी घनत्वता से चीजों को देख रहे हो, जहाँ पे दोनों भी पोलैरिटीज एक दिन एक होनी है ना, दोनों भी पोलैरिटीज एक बार एक दिन मिलनी है। तो आप छठी घनत्वता के कॉन्शियसनेस से देखोगे तो ये सारा जोक है, उसको सेवा देना है, आपको सेवा रिजेक्ट करना है, फिर भी आपकी इच्छा है उसको सेवा देने की, तो ये सब छोड़ दो, उसको सेवा देने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट relinquish, finish it. To polarize positively to a harvestable degree in third density, it is necessary to vibrate as Ra defined it in 51% service towards the welfare of others. Ra is not entirely clear on what precisely this measurement means, whether this is a measurement of intention, time, quality, or strength of vibration, openness of the green ray, or something else. But what is clear is that purity is not a prerequisite for graduation from third density. Each seeker contains a ratio of the two polarities. Even those who achieve a harvestable degree of service to self polarity may have, by some measure, a remaining 5% of service to others within them. The goal is not totality, but a bias of consciousness in one direction or the other, each requiring will and faith. मेरा गला सूख रहा है। ओके, तो वो टॉपिक खत्म हो गया। अभी आगे उन्होंने लिखा है कि जो पॉजिटिव पोलैरिटी वाला इंसान है, जो दूसरों की सेवा के रास्ते पे है, उसकी जो हार्वेस्ट की डिग्री है ना, मतलब हार्वेस्टेबल का जो ग्रेड में उसका बनता है, जैसे घनत्वता से निकलने की जो डिग्री है वो 51% दूसरों की सेवा है। लेकिन रा ने कभी क्लियरली ये नहीं बताया कि ये 50% का ये जो मेजरमेंट है उसका प्रिसाइसली मतलब क्या है। क्या ये मेजरमेंट इंटेंशन का है? आपकी इंटेंशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? आपका इच्छा, आपकी इच्छा या आपका नीति, आपकी आपका नियत, बेसिकली नियत क्या है, या टाइम का मेजरमेंट है, या आपकी जो कंपनता है उसकी क्वालिटी या उसकी ताकत का है, या आपका जो हार्ट सेंटर ग्रीन रे ओपन हो रहा है उसकी ओपननेस का वो मेजरमेंट है, या किसी और चीज का। ये राने कभी क्लियरली बोला नहीं है, लेकिन एक क्लियर
चीज ये हमको जो समझ में आई है कि आपकी जो प्यूरिटी है, मतलब जो प्यूरिटी को क्या बोलेंगे, वो प्योरिटी जो है वो ग्रेजुएट करने की कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है कि आपको प्योर होना है, प्योर नॉनवेज नहीं खाना है एंड ऑल दैट। तो वो प्योरिटी और सात्विक बेसिकली वो प्रीरिक्विजिट है नहीं ग्रेजुएशन के लिए। हर एक खोजी के अंदर ये दो पोलैरिटीज का एक रेशियो होता है ना। वो रेशियो किसी भी तरह का हो सकता है। इवन जो खुद की सेवा के रास्ते पे है उसका भी तो 95% और 5% है, इसका मतलब 5% वो दूसरों की भी तो सेवा कर रहा है ना। तो जो गोल है बेसिकली वो झुकाव, कंप्लीटली वो झुकाव आपकी कॉन्शियसनेस में जो झुकाव बना रहा है एक डायरेक्शन में। और टोटलिटी बट हाँ, तो ये जो आपका गोल है फाइनली वो टोटलिटी नहीं है, लेकिन आपका झुकाव जो बन रहा है आपकी चेतना के अंदर एक डायरेक्शन में जो झुकाव बन रहा है ना, जहाँ पे आपकी फ्री विल, आपका आपका जो इच्छा शक्ति है और आपकी जो फेथ है, वो उस चीज की उसको जरूरत है। तो आपका झुकाव कौन सा डायरेक्शन में बन रहा है, इसका बेसिकली वो गोल है फाइनली चॉइसेस का। कितना बचा है भाई? हाँ, 2 पेजेस है, ओके। Service to others becomes automatic. As discussed above, the more one activates, balances, and clears one's energy system, the more light that flows through radiating effortlessly outward. Before an entity lifts a finger or speaks a word, this is the service of being. With sufficient disciplined work, it is possible to awaken to a state of consciousness where service to others is automatic. तो एक इकाई जितना अपने ऊर्जा केंद्रों को, अपने चक्रास को क्लियर रखेगा ना, बैलेंस रखेगा, एक्टिवेट करेगा, उतने उसके अंदर रोशनी फ्लो होगी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और उतना उसका ऑरा बढ़ेगा, रेडिएट करेगा हर चारों दिशाओं में, है ना। तो वो जितना वो क्रिस्टलाइज होगा वो एंटिटी, उतना वो बिना उंगली उठाए भी, एक शब्द बोले भी, वो दूसरों की सेवा कर पाएगा। क्योंकि उसके जो ऑरा इतना मैजिकल है ना, वो उसके प्रेजेंस में लोग हील होने लग जाते हैं। और जो इंसान अपने ऊपर एक डिसिप्लिन काम करता है, उतना ही आपकी चेतना में चेतना आगे बढ़ती है, और वो जो सर्विस है वो ऑटोमेटिकली, आप एक ऑटो पायलट पे चले जाते हो कि आप ऑटोमेटिकली अब आप दूसरों की सेवा करने लग रहे हो। In the experiences of the mystical search for unity, concepts of space and time need never be considered, for they are the part of an illusory system. The seeker seeks the one is to be sought, as we have said, by the balanced and the self accepting self, aware both of its apparent distortion and its total perfection. Resting in this balanced awareness, the entity then opens the self to the universe which it is. The light energy of all things may then be attracted by this intense seeking, and wherever the inner seeking meets the attracted cosmic prana, realization of the one takes place. So, जहाँ पे आप एकता को ढूंढ रहे हो ना, मतलब मिस्ट्री है ना एकता को भी ढूंढना, उसका अनुभव करना, टाइम स्पेस, हमारे स्पेस टाइम में, आ, उसको इतना मतलब कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके भ्रम का ये एक हिस्सा है ना। क्योंकि जो खोज रहा है वो एक को ही खोज रहा है, अनंत चेता को ही खोज रहा है, और उस एक को ढूंढना है ना। जैसे हमने कहा, वो कैसे होता है, एक बैलेंस तरीके से, जहाँ पे एक इंसान अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा है, बैलेंस अपने अंदर बना रहा है, उसके अंदर के जो विभाजन है डिस्टोर्शन से, उन चीज को भी एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बारे में उसको अवेयरनेस भी है, और वो ये भी जानता है कि मैं तो ऑलरेडी परफेक्ट हूँ, टोटल परफेक्शन। और जब इस बैलेंस्ड अवेयरनेस, बैलेंस्ड चेतना में वो जब रेस्ट करता है, तो वो जो इकाई है वो अपने आप को ब्रह्मांड के लिए ओपन कर देता है, क्योंकि वो खुद ही ब्रह्मांड है। सो सब चीजों में ना एक रोशनी का ऊर्जा है ना। और वो जो ऊर्जा है ना, वो आपकी इंटेंस सीकिंग, आपकी कितनी तीव्र इच्छा है रचयिता को ढूंढने की, उससे अट्रैक्ट होती है। और जब ये आपकी जो इनर सीकिंग है ना, आपके अंदर की जो इच्छा है क्रिएटर को ढूंढने की, वो इच्छा जब इस रोशनी की ऊर्जा से मिलती है ना,
वो कॉस्मिक प्राणा मतलब ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है जिसे हम प्राणा भी कहते हैं, वो अट्रैक्ट होती है आपसे, और फिर सबके अंदर की यूनिटी आपको रियलाइज होती है। द वन टेक्स प्लेस, रियलाइजेशन ऑफ द वन, मतलब है सब कुछ एक ही है, अनंत रचयिता ही है, उसका रियलाइजेशन आपको होने लगता है फिर। The purpose of clearing each energy center is to allow that meeting place to occur at the indigo ray vibration, thus making contact with the intelligent infinity and dissolving all illusions. Service to others is automatic at the released energy generated by the state of consciousness. तो राने कहा है कि ऊर्जा केंद्र को क्लियर रखना, उसका पर्पस ये है ताकि ये ऊर्जाएं जहाँ आके मिलती है आपके इंडिगो रे वाइब्रेशन में, थर्ड आई चक्रा में, तो वहां पे मतलब बेसिकली आपकी जो कुंडली जागरण होता है, थर्ड आई चक्रा जो आपका खुलता है, आपका इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का दरवाजा खुलता है, और सारे भ्रम अपने आप डिसॉल्व होने लगते हैं। आपको समझ में आता है कि भाई सब कुछ तो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही अनंत रचयिता हूँ, और तो कुछ है नहीं। तो दूसरों की सेवा ऑटोमेटिक होने लगती है, क्योंकि वो जो ऊर्जा निकल रही है ना आपकी कुंडली जागरण के बाद, जो ऊर्जा निकलती है उससे ऑटोमेटिकली दूसरों की सेवा होने लगती है, क्योंकि आप बेसिकली आपको समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ तो मैं ही हूँ, तो मैं सेवा दूसरों की नहीं, खुद की ही कर रहा हूँ, ऑल इज वन। तो वो इल्यूजन डिसॉल्व होने लगता है बेसिकली, और ऑटो पायलट पे आप सेवा दूसरों की करने लगते हो। डॉन पूछते हैं, द चेंज इन कॉन्शियसनेस शुड रिजल्ट इन अ ग्रेटर डिस्टॉर्शन टुवर्ड्स सर्विस टू अदर्स, टुवर्ड्स यूनिटी विद ऑल एंड टुवर्ड्स नोइंग इन ऑर्डर टू सर्व। इज दिस करेक्ट एंड आर देयर एनी अदर डिजायर्ड रिजल्ट्स? तो आपकी चेतना में जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उसका जो रिजल्ट है वो दूसरों की सेवा वाला आपका जो झुकाव है वो बनता है, जहाँ पे एकता की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, है ना, दूसरों को किस तरह से और सेवा दी जाए, क्या ये सही है, कोई और रिजल्ट तो नहीं आता इससे। तो राह कहते हैं, these are commendable phrases. The heart of the white magic is the experience of the joy of union with the Creator. This joy will of necessity radiate throughout the life experience of the positive adept. It is for this reason that sexual magic is not restricted solely to the negatively oriented polarizing adepts, but when most carefully used, has its place in high magic as it, when correctly pursued, joins body, mind, and spirit with the one infinite Creator. तो राकेश आपने जो बोला वो कमेंडेबल चीज है, बोली है, बहुत अच्छी बोली है। इसलिए जो व्हाइट मैजिक जो बोलते हैं ना, व्हाइट मैजिक को क्या बोलेंगे हिंदी में, अम, सफेद मैजिक, व्हाइट मैजिक होता है ना, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपका मिलन हो गया रचयिता के साथ, वहीं से व्हाइट मैजिक शुरू होता है। उसके अंदर की जो जॉय है ना, जो खुशी आपको मिलती है, जो प्लेजर आपको मिलता है, वो फिर आप वो जो पॉजिटिव एडेप्ट है, जो एडेप्ट मतलब निपुण, सकारात्मक जो निपुण है, उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस में झलकती है, वो जॉय झलकता है उसका, जो एक अनंत रचयिता के मिलन के बाद का जो जॉय है वो झलकता है उसके, वो रेडिएट होता है दूसरों के ऊपर। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो सेक्सुअल मैजिक है ना, जहाँ पे सेक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ नेगेटिव वाले नहीं करते, वो नेगेटिव वाले करते हैं चीजों के लिए, लेकिन अगर आप इस सेक्सुअल मैजिक को ठीक से इस्तेमाल करोगे ना, उसका एक उससे ऊपर उठ के हाई मैजिक, जो पॉजिटिव मैजिक है, जो व्हाइट मैजिक, उसके उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ पे दो इकाइयाँ, दो रचयिता एक साथ अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आत्मा को जुड़ा रहे हैं, और वो एक दोनों भी एक अनंत रचयिता है ना। सो उस चीज का इस्तेमाल पॉजिटिव एडेप्ट भी कर सकता है। Any purpose which you may frame should, we suggest, take into consideration this basic union with the one creator, for this union will result in service to others of necessity. तो कोई भी पर्पस जो है, आपने जिस तरह से कहा, आपको ये समझना होगा कि जो एक अनंत रचयिता के साथ जो मिलन है, जो बेसिक मिलन है, वो मिलन ही आगे दूसरों की सेवा के लिए काम आएगा बेसिकली। Personal note: one of the greatest pleasures and privileges of my incarnation has been opportunity to work with other polarized entities, otherwise known as friends, through LL research. Not that everyone walks around with a t-shirt that says this guy is service to others, but most I know exemplify the qualities of this path, from the open heart to the desire to serve, to the will and the faith to sustain the spiritual seeking over the long, difficult and dusty road. Technical as Ra's terms are, in reality and practice, it feels good to know one's own polarity.
to seek further polarization and to work with those of like polarity. It is truly the discovery of a power that gives meaning to existence. So as Ra says, glory in the strength of your polarization. तो ये शायद कार्ला ने लिखा है, दिस इज डेफिनेटली कार्लास वर्ड्स। तो कार्ला ने पर्सनल नोट में ये लिखा है कि मेरे इस जन्म में ये जो मेरा इनकारनेशन है, इसका सबसे बड़ा प्लेजर और जो प्रिविलेज है मुझे जो मिला, अपॉर्चुनिटी मिली है दूसरों की सेवा की, दूसरे दूसरे जो दूसरों की सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा करने की, या मैं जिनको दोस्त कहती हूँ, फ्रेंड कहती हूँ, जो मेरे एलएल रिसर्च की का हिस्सा है, ये मेरे इस अवतार का, इस जन्म का सबसे बड़ा प्लेजर है। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक टी शर्ट पहन के घूमते हैं जहाँ पे हाँ ये इंसान सब, ये दूसरों की सेवा वाला व्यक्ति है, ये दूसरों खुद की सेवा, ऐसा है नहीं ना। लेकिन वो जिस तरह के अपनी उसकी जर्नी में जो उसकी क्वालिटीज है, वो जिस तरह से अपने हार्ट को ओपन रखता है दूसरों के लिए, दूसरों को सर्विस देता है, उसकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है, उसके उसका फेथ कितना स्ट्रांग है, इससे भी ये पता चलता है कि उसको टी शर्ट पहनने या सर पे लिखने की जरूरत नहीं कि आई एम सर्विस टू अदर्स। उसके कर्म में वो चीजें दिखती है ना। भले ही उसका जो आध्यात्मिक रास्ता है वो काफी कितना लंबा क्यों ना हो, कितना डिफिकल्ट क्यों ना हो, कितना डस्टी रोड क्यों ना हो, कितने उसमें अड़चन क्यों ना आए, या फिर रा के टेक्निकल शब्दों में कहते हैं, लेकिन काफी टेक्निकल शब्द यूज करते हैं रा, लेकिन सच में अगर देखा जाए तो ये जो प्रैक्टिस है ना दूसरों की सेवा की, अपनी पोलैरिटी को जानने की, बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं दूसरों की सेवा के रास्ते पे हूँ, और फिर मैं दूसरों की सेवा और कैसे कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे और अपॉर्चुनिटी मिले दूसरों की सेवा करने की। ये बहुत अच्छा फीलिंग है, अंदर अंदर से बहुत अच्छा लगता है आपको। आप एक्टिवली उस चीज पे काम करते हो, अपनी पोलैरिटी पे काम करते हो। और ये है ना, ये अगर सच में आप देखा जाए तो एक डिस्कवरी है, वो एक पावर है जो आपके अस्तित्व को एक मीनिंग देती है कि मेरा अस्तित्व क्या है। लोग होते हैं ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं, यार मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। जब आपको वो पर्पस पता चल जाता है ना, उसी में ताकत है, उस नॉलेज में ताकत है। या जैसे वे कहते हैं कि आपके ध्रुवीयता की शक्ति में, उसमें ग्लोरी, मतलब उसको खुश रहो उसमें आप, ग्लोरी, जैसे हम क्रिएटर को बोलते हैं ग्लोरी टू द क्रिएटर, तो आपके पोलराइजेशन के स्ट्रेंथ में भी ग्लोरी करो। ओके, ऑलमोस्ट टू एंड। Questioner: What is the greatest service that our population on this planet could perform individually? I am Ra. There is but one service. The law is one. The offering of self to the Creator is the greatest service. The unity, the fountainhead. The entity who seeks the one Creator is with infinite intelligence. From this seeking, from this offering, a great multiplicity of opportunities will evolve, depending upon the mind body spirit complexes distortions with regard to the various illusory aspects of energy centers of the various complexes of illusion. Thus, some become healers, some workers, some teachers, and so forth. ओके, तो डॉन ने पूछा कि हमारे प्लेनेट के लोगों के लिए सबसे बड़ा, सबसे ग्रेट सर्विस क्या है इंडिविजुअली, अगर हम देखें हर एक इकाई के लिए। तो रा ने कहा एक ही सेवा है, क्योंकि लॉ एक है ना। जब आप सेवा करते हो, आप क्रिएटर की सेवा कर रहे हो, और वही सबसे बड़ी सेवा है, एकता है। वो फाउंटेन हेड है, मतलब जहाँ पे एक फाउंटेन है ना, उसका उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो है एकता। और जो इकाई अनंत रचयिता को खोजता है, उसके अंदर अनंत बुद्धिमानी होती है, और उसकी इस खोज में, इस वो जो दूसरों को दे रहा है अपने आप को, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसको मिलेगी। वो डिपेंड करता है उस इकाई के डिस्टॉर्शंस पे, कि उसकी उसकी सोच कैसी है, उसने अपनी किस तरह से इस पूरे माया जाल में वो काम कर रहा है, उसके एनर्जी सेंटर्स कितने खुले हुए हैं, है ना, जो चक्रास है उस पे उसने कितना काम किया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अनंत तरीके के अपॉर्चुनिटीज है हर एक के लिए। और तब आप देखोगे कि कुछ लोग हीलर बन जाते हैं, कुछ लोग वर्कर्स बनते हैं, मतलब काम करते हैं दूसरों के लिए, कुछ टीचर्स बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। The lessons to be learned vary. Almost always these lessons include patience, tolerance and ability for the light touch. और जो सीख हमने मिलनी है वो बहुत सारी है, वेरियस सीख है, लेकिन जो सबसे कॉमन चीज जो हम सीख रहे हैं ना, वो है पेशेंस। पेशेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे?
सहन शक्ति, टॉलरेंस, कि आप दूसरों को कितना टॉलरेट कर पा रहे हो, और धैर्य, धैर्य। धैर्य, धैर्य, और या हाँ, और आप दूसरों को कितने लाइटली हैंडल कर सकते हो, मतलब सामने वाला आपको मारने आ रहा है फिर भी आप उसको कितनी लाइटली उस चीज को हैंडल कर सकते हो। ये बेसिक लेसन है बेसिकली। हाँ, फाइनली ओवर। ये क्या है? हाँ, ओके, खत्म हो गया। यार गला सूख रहा है मेरा। ओके, हाउ वाज द सेशन? किसी के कोई क्वेश्चंस है? एनीवन? समझ में आया? किसी को कुछ कहना है? थैंक यू अर्चना जी। ओके, इफ नो क्वेश्चंस लेट्स स्टॉप। काफी कुछ था आज समझने में, अगर आप लोगों ने सुना है तो, कि सब कुछ एक अनंत चेता है। आप जो भी कर रहे हो उसी की सेवा कर रहे हो। रचयिता की सेवा हो रही है, हर चीज में रचयिता की सेवा हो रही है। सो दैट्स इट। थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। सर्विस टू अदर्स खत्म फाइनली। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।